श्री श्याम। सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी साथियों का, आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर के आए हैं हम एक नई वीडियो। कल भी हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमारे सुझाव थे। हमने आपको बताया कि इंश्योरेंस कहां से करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, इंश्योरेंस करवाने से हमारा क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो आज फिर लेकर के आए हैं हम एक नई वीडियो। आज आपके सामने जो गाड़ी है ये मारुति की गाड़ी है, रिटीज 2015 मॉडल गाड़ी है। क्योंकि हरियाणा में आजकल एनसीआर का सिस्टम हो गया। 10 साल पुराने जो डीजल व्हीकल हैं वो सरकार के आदेश हैं कि वो नहीं चलेंगे। या तो एनसीआर से बाहर उन गाड़ियों की एनओसी कटवाओ या अदर स्टेट में उन गाड़ियों की एनओसी आप कटवा सकते हो और कटवाना भी अनिवार्य है। और आपको दिखा देता हूँ, आज भाई अगर कोई भाई इस गाड़ी को लेना चाहता है तो खरीद भी सकता है। दिखा देता हूँ आपको, ये गुड़गांव के नंबर है इस गाड़ी के। सेकंड ओनर ये गाड़ी है, 16/7/2015 की रजिस्ट्रेशन इसकी डेट है। LDI मॉडल है जो कि बेस मॉडल आता है। और जिस भाई के पास ये गाड़ी है उसके नंबर भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। हमारे सामने आजकल समस्या क्या उत्पन्न हो रखी है वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा। एक तो इंश्योरेंस 2 तरह के होते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि एक तो फर्स्ट पार्टी होता है, एक होता है थर्ड पार्टी, जिसको कि यानी कि 4 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो जीरो टैप होता है। जीरो टैप इंश्योरेंस में हमने आपको बताया था कि टायर लेकर के हेडलाइट के, टायर से लेकर के हेडलाइट, ग्लास वगैरह का, और जैसे फ्लड लॉस हो जाता है, वायरिंग उसमें हो जाती है भाई, वायरिंग से गाड़ी जल जाए, कोई भाई आसमानी बिजली गिर जाए, कई तरह के ऑप्शन होते हैं। और कई भाई ये कह देते हैं कि फलाना आदमी भाई कम रुपए में इंश्योरेंस काट रहा है, और होता है वैसे जैसे 25,000 रुपये भाई हम शोरूम के ऊपर भी जाते हैं। हम ये नहीं कहते आपको कि इंश्योरेंस आप शोरूम पर मत कटवाओ, लेकिन इंश्योरेंस का भी समय होता है। अगर हम जैसे हमने आज गाड़ी का इंश्योरेंस कटवा लिया शोरूम के ऊपर भी, तो उसका टाइम होता है 48 घंटे का। 48 घंटे में वो अपडेट होना बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है। और वो अपडेट आपको दिखाएगा, जैसे सरकारी साइट है एम परिवहन, उसके ऊपर वो शो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो शो नहीं करता ऑनलाइन तो हमने जिस जगह से गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है उस जगह हम उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमारा अपडेट नहीं हुआ है। और इंश्योरेंस हमेशा, अगर फ्रॉड से आप बचना चाहते हो तो चेक से इंश्योरेंस कटवाएं और एम परिवहन जो साइट है उससे अपडेट लेते रहें। और जो टोल फ्री नंबर है उससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमने जो इंश्योरेंस करवाया वो इंश्योरेंस किस तरह का है। हमें जब भी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है हमें विश्वसनीय जगह से ही गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना है। जैसे गाड़ी को 5 साल व्यतीत हो जाते हैं, कई भाई थर्ड पार्टी करवा लेते हैं। तो थर्ड पार्टी के अंदर जब हम इंश्योरेंस गाड़ी का करवाते हैं तो उसके अंदर PA जरूर ऐड करवाएं। PA का मतलब आपको बता देता हूं, जैसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो गया गाड़ी का भाई, जितने भी रुपए का होता है गाड़ी के हिसाब किताब से, तो उसका हम जैसे PA होता है, पर्सनल एक्सीडेंट होता है, वो भाई गाड़ी के हिसाब किताब से कोई 350 रुपये का भी होता है, 450 रुपये भी एक्स्ट्रा लगते हैं उसके। और तो उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है भाई मालिक का इंश्योरेंस। खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी का मालिक एक्सीडेंट में, दुर्घटना में गुजर गया, एक्सपायर हो गया, तो उसके 13 लाख रुपए का उसको क्लेम मिलेगा जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, अगर उसमें PA ऐड करवाते हैं तो। आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूँ, जैसे हम आजकल हमारे भाई हैं भाई, गाड़ी जैसे NCR से बाहर जो गाड़ी हो चुकी है भाई, NCR से बाहर उन गाड़ियों की NOC कटवाते हैं। तो उनको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे हम गाड़ी को परचेज करते हैं भाई, खरीदते हैं गाड़ी को, तो एक तो जो ओनर है उसी से ही गाड़ी लें। जैसे मीडिएटर गाड़ी भाई सेल होती रहती है भाई, ओनर एक्चुअली में ओनर कोई होता है और बाद में भी आपको दिक्कत हो जाती है। तो आपको हमेशा ही प्रेजेंट टाइम का जो मालिक है, गाड़ी का ओनर है, उसी से ही हमें गाड़ी खरीदनी चाहिए। उससे गाड़ी 28, 29, 30 नंबर फार्म पे साइन करवा लो, ऑनलाइन NOC कटवानी है। और इंश्योरेंस गाड़ी का जरूर कटवाना है आपको, अगर पीछे हो इंश्योरेंस तो दी बेस्ट है। और 100 रुपये के जो स्टाम्प होता है, 100 रुपये का स्टाम्प, ऑनलाइन स्टाम्प लेना है हमें। 100 रुपये का प्रेजेंट टाइम जो मालिक है 100 रुपये का उससे स्टाम्प ले करके हमें उसके ऊपर तमाम बातों को लिखवाना है। और जैसे 100 रुपये का एक स्टाम्प हो गया, एक पेपर हो गया, जस्ट उसी के पीछे ही हमें सारी बात जो भाई पैसे का लेन देन है भाई हमारा क्लियर हिसाब किताब हो चुका है,
2 आईडी उसकी लें और गाड़ी के सामने एक साइड में आप खड़े हो जाएं, एक साइड में जो भाई है जो मालिक है वो खड़ा हो जाए और बीच में गाड़ी के बिल्कुल नंबर आने चाहिए। 100 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आप गाड़ी जैसे ले सकते हो भाई, जो भी जैसे सेल परचेज का है भाई, खरीदा बेची का भाई, पूरी पूंजी प्राप्त हो चुकी है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, 29 और 30 नंबर फॉर्म के ऊपर साइन करवाने हैं। अगले जो जिसके नाम ओनर है उसकी 2 आईडी लेनी है, हमें 2 आईडी साथ में सबमिट करवानी है। अगर वो गाड़ी क्लियर है तो, अगर उस गाड़ी के ऊपर लोन है और आपको ईएमआई भरनी है तो उसके बारे में भी मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। उसमें एफिडेविट लेकर के 28, 29, 30 नंबर फॉर्म पे अगर साइन करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। उसकी 2 आईडी लेनी है, गाड़ी के सामने जो फोटो खींचते हैं उसको नोटरी अटेस्टेड जरूर करवाएं जिस टाइम हम एफिडेविट गाड़ी का भरवाते हैं। और प्लस में 500 रुपये का एक स्टाम्प लेना है, और जो 100 रुपये का एफिडेविट है उसके अलावा 500 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर ऑनलाइन लेना है वो, उसके ऊपर हमें पावर ऑफ अटॉर्नी भरवानी है। खुदा ना खास्ता गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए तो हमें ओरिजिनल मालिक की जरूरत ना पड़े। और जो एफिडेविट होता है वो क्लियर का नहीं होगा। 100 रुपये के ऊपर सारी कंडीशन, जो स्टैंप होगा 100 रुपये का, उसके ऊपर सारी कंडीशन लिखवाई जाएंगी। उसमें कभी भी आपको जो पेमेंट है लोन की गाड़ी में, वो आपको मालिक के खाते में पेमेंट बिल्कुल भी नहीं डलवानी है, नहीं तो मालिक आपके रुपए खा जाएगा, एक पैसा भी आपको वापस नहीं देगा। ये काफी बातें हो चुकी हैं, हमारे साथ भी एक बार बात हुई थी। आपको जो लोन के एग्रीमेंट नंबर है, फाइनेंस कंपनी का जो ऑफिस है, जिस कंपनी से गाड़ी का लोन है, वहां जाना है आपको और वहां जाकर के तमाम बातों के बारे में जानकारी लेनी है कि भी गाड़ी का कितना ओवरड्यू है, कितना लोन बकाया है, कितनी किस्तें टूटी हुई हैं। और एफिडेविट के अंदर वो एग्रीमेंट नंबर होता है, जो लोन का एग्रीमेंट नंबर, उस एग्रीमेंट नंबर को एफिडेविट के अंदर जरूर लिखवाना है। अगर आप चेक देते हो श्योरिटी के तौर पे तो उन चेकों का विवरण भी लिखवाना है कि भी हम ये चेक दे रहे हैं, खुदा ना खास्ता हम गाड़ी की किस्त ना भरें, फ्रॉड करना चाहें तो केवल इसी पर्पज के लिए ही फाइनेंस कंपनी, जैसे वो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस जैसे भाई गाड़ी का जो लोन है उसमें यूज कर सकता है, अन्यथा किसी तरह उस चीज को यूज न करे। और आप गाड़ी तो नहीं तो आप धोखा खा जाओगे। आप फोन, आजकल फोन का सिस्टम हो रखा है भाई, फोन से भी हम पेमेंट कर सकते हैं, उसका आपके पास रिकॉर्ड होगा। जिस मालिक से हम गाड़ी लेते हैं उस गाड़ी के ऊपर अगर लोन है तो हमें भूल कर भी उस मालिक के पर्सनल अकाउंट में किस्तों के पैसों को जमा नहीं करवाना है। भी हम कोई सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं और गाड़ी वो बिल्कुल क्लियर है और जैसे पिछले मालिक के वो नाम गाड़ी है और हमने वो गाड़ी अपने नाम करवा ली, ऑनलाइन हमें एनओसी कटवानी है, 28, 29, 30 नंबर फॉर्म पे साइन करवाने हैं, प्रदूषण भी साथ होना चाहिए, इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है, अगले मालिक की 2 आईडी, 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर खरीदा और बेची का लेन देन होना चाहिए। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे ही हम गाड़ी हमारे नाम करवाते हैं तो जो इंश्योरेंस पीछे बचा हुआ है उसको हमें, हमारे गाड़ी जब आरसी नाम होकर के आती है तो 1 महीने के अंदर अंदर उस इंश्योरेंस को हमें अपने नाम करवा लेना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा और आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर थर्ड पार्टी है तो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पार्टी हो तो भी हमें नाम करवाना है। अगर वो पिछला इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी हो और गाड़ी क्लियर है तो भी हमें उस इंश्योरेंस को हमारे नाम ट्रांसफर करवा लेना है। ज्यादा फीस नहीं लगती, 200, 250, 300 रुपए लगते हैं, मात्र इतने रुपए में आपकी गाड़ी वो इंश्योरेंस ट्रांसफर हो जाए। के बारे में जो तमाम बातें थी भाई, गाड़ी नाम कैसे करवाएं, क्या क्या हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, उन बातों का पता होना चाहिए, और वो तो बात थी इंश्योरेंस की। अब जिस भाई को ये गाड़ी खरीदनी है, 2015 मॉडल है, 16/7/2015 का रजिस्ट्रेशन का इसका डेट है, LDI मॉडल है, गाड़ी आपके सामने है और यशवंत भाई के पास ये गाड़ी है। डिस्क्रिप्शन में हम आपको उनके नंबर देंगे, अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है तो यशवंत भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। LDI है, बेस मॉडल गाड़ी है, गुड़गांव नंबर गाड़ी है, सेकंड ओनर गाड़ी है और थर्ड पार्टी इसका इंश्योरेंस है। और इसके ऊपर अगर कोई भाई लोन भी करवाना चाहता हो, सील बढ़िया हो, तो 1.25 लाख रुपए या 1 लाख रुपए में इस गाड़ी का लोन हो जाएगा। 2015 मॉडल गाड़ी है, गाड़ी हमने आपको दिखा दी, यशवंत भाई के नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। कोई भी भाई इस गाड़ी को लेना चाहता है तो ले सकता है, चाहे कितनी भी पुरानी हो चुकी हो। हम अगर गाड़ी को हम रखते हैं तो हमें इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। अगर बिना इंश्योरेंस के गाड़ी हम रोड के ऊपर चलाते हैं तो कानूनी रूप से वो अपराध है।
अपराध की श्रेणी में आता है। और खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाता है, खुद का भी हो सकता है, गाड़ी का भी हो सकता है, दूसरे का भी नुकसान हो सकता है, तो सबसे पहले हमें गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर करवाना है अगर हम गाड़ी को यूज़ करते हैं, गाड़ी को रोड के ऊपर लेकर के चलते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।